यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर होटल में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो वायरल हुआ। बजरंग दल ने खलीफा नाम के होटल के खिलाफ किया हंगामा। बजरंग दल ने होटल बंद करवाने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर सीएम धामी सख्त होटल और ढाबों के लिए जारी की गाइडलाइन। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। सभी होटल ढाबों के कर्मचारियों के सत्यापन का आदेश। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का पर भी जोर। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीजें मिलाने के मामले में योगी सख्त जल्द ही कड़े कानून बनाने का किया ऐलान। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने को बताया अपराध। कहा खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून जरूरी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिया निर्देश। खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी की घुसपैठिया होने या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। शपथ से पहले उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार अनवर पर जाकर फूल चढ़ाए। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं होगी कांग्रेस, बाहर से सरकार को देगी समर्थन। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों की लिस्ट। 67 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक में लगी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी सीईसी की बैठक में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन भी शामिल हुए। झारखंड की 14 सीटें बीजेपी ने गठबंधन के लिए छोड़ी हैं। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर बनाए। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विकार मार्क मल्लू को दी गई जिम्मेदारी। झारखंड की जनता एक बार फिर गठबंधन की सरकार चुनेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का बयान, 1 महीने पहले चुनाव हो रहे हैं लेकिन हम चुनाव के लिए तैयार हैं। प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जताई खुशी। कहा प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और यकीन है वायनाड के लोग उन्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार बीजेपी सरकार चुनने के लिए हरियाणा की जनता का आभार जताया। कहा 17 अक्टूबर को भव्य होगा शपथ ग्रहण। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार। 150 से 160 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने तय किए 90% उम्मीदवारों के नाम। अजित पवार को मिल सकती है 40 से 45 सीटें। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले सीएम शिंदे 20 नवंबर को महाराष्ट्र का भाग्य तय हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है आज। उम्मीदवारों को लेकर के होगा मंथन। महाराष्ट्र में 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती कांग्रेस 3 सर्वे के बाद मांग रही है सीटें। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार। नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार बोले राहुल प्रियंका की ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवाई जाएंगी। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी महाविकास अघाड़ी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भरोसा जताया। महाराष्ट्र में अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान। महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। बाला साहब थोराट का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए। कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दी जिम्मेदारी। पाकिस्तान में एससीओ समिट का दूसरा दिन। आज शाम 4:30 बजे भारत वापस लौटेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान के पीएम और एस जयशंकर की डिनर पर हुई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर एस जयशंकर से हाथ मिलाया। केंद्र ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के कार्यकाल को बढ़ाया। लगभग 2 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। यूपी कैडर के 95 बैच के आईएएस हैं। बम की सूचना के बाद जयपुर में इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। सऊदी अरब के दमाम से लखनऊ जा रही थी फ्लाइट। 174 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। सेफ लैंडिंग के बाद जयपुर में प्लेन की जांच करवाई गई। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। मंगलवार को एक्स के जरिए 7 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। नई दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान को भी आनंद फानंद में कनाडा के हवाई अड्डे पर उतारा गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। सिर्फ प्रधानाध्यापक के पास होगा प्रेस ब्रीफिंग का अधिकार। अमेठी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों की मौत। सीओ अतुल सिंह ने जानकारी दी। पणजी के मीरा मार सर्किल में आर्ट इंस्टॉलेशन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अनावरण किया। मणिपुर के तेंग नौपाल में मारिंग समुदाय के लोगों ने मनाया लमलाई उत्सव। खेतों में फसल तैयार होने के बाद ये उत्सव मनाया जाता है। यूपी के अधिकांश इलाकों में ठंड ने दी दस्तक। मुरादाबाद में सुबह खेतों और सड़कों पर देखने को मिला हल्का कोहरा। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। मैडली सबवे में तेज बहाव के साथ पानी गिरता हुआ दिखा गया। चेन्नई में पानी निकालने के लिए जगह जगह लगाए गए पंप। जल भराव वाले इलाकों से पानी निकाला जा रहा है।